नमस्कार, मैं गोपाल कृष्ण साहू। मेरा इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से कुछ सॉन्ग्स या फिर डांसेस कुछ अपलोड नहीं हुए हैं मेरे इस चैनल पे, तो मैंने ये सोचा कि क्यों सिर्फ सॉन्ग डांस ये सब अपलोड किया जाए, उसको छोड़ के म्यूज़िक रिलेटेड और जो चीज़ें सब हैं जो कि हमको जानना चाहिए, सीखना चाहिए, ये सब भी हमें अपलोड करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों से इतना सपोर्ट मिल रहा है, हमें इतनी बढ़िया रिस्पांस मिल रही है, तो मैंने सोचा कि शायद जो अच्छे म्यूजिशियंस हैं, मेरे ये जो मकसद है इसको ज़रूर सपोर्ट करेंगे और आप लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे। तो आप सबके लिए संगीत के बारे में कुछ चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। संगीत के बारे में तो बहुत सारे मतलब आपको किताब में देखने को मिलेगा, यूट्यूब चैनल्स में बहुत सारे लाख लाख वीडियो पड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा आज के इस वीडियो में कि एक अच्छे म्यूजिशियन बनने के लिए, एक क्वालिटी म्यूजिशियन बनने के लिए आप में क्या क्या सब जो ज़रूरतें होती है और क्या क्या चाहिए, जो बेसिक नीड्स आपको क्या क्या चाहिए, जो कि आपको एक अच्छे म्यूजिशियन बनने के लिए प्रेरित करेगा और आप भी एक अच्छे राह पर चलते हुए एक अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं। मैं 2-3 पॉइंट में आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मेरा इस वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। पहली बात यह है कि पीसफुल एनवायरनमेंट। देखिए, सब के लिए एक अच्छा परिवेश की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आप बिलोंग करते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है आपका म्यूज़िक। सिर्फ आपका म्यूज़िक नहीं, आपका हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ। तो एक अच्छा म्यूजिशियन बनने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। पर यह भी एक बात है कि हमको हमेशा 100% सब कुछ कभी नहीं मिलने वाला। सिचुएशन 100% हमको कभी साथ नहीं देगा, कभी ना कभी कुछ कमी होगा ही। पर उसको 100% बनाने के लिए हमको अपनी तरफ से कोशिश करना होगा। तो मेरा कहने की बात यह है कि पहले जो सब उस्ताद थे, पंडित थे, आप देखेंगे जो सब पुराने गाने आप सुनेंगे, वो चाहे क्लासिकल म्यूज़िक हो, लाइट म्यूज़िक हो, किसी भी म्यूज़िक हो, मैंने तो मार्क किया है और आप लोगों भी मार्क ज़रूर किए होंगे कि उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वॉइस इतना ज़्यादा था और इतना मिठास था उनके वॉइस में, वो बिल्कुल सुनने लायक था। पर आजकल जो सब सिंगर्स होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, उनके वॉइस में इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ये सच्ची बात है। मेरा कहने की बात यह है कि जो मैं बात कर रहा हूँ 1940, 1950, 1960 से लेकर 1970, 80 तक जो सब म्यूजिशियन थे, मतलब उसी ईयर के अंदर जो सब जन्मे या फिर जो प्लेबैक सिंगिंग के लिए या फिर क्लासिकल म्यूज़िक के लिए जो सब अपने अपने क्षेत्र में एस्टेब्लिश हुए हैं, उन सब लोगों का वॉइस में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी और वो फ्लेक्सिबिलिटी में इतनी मिठास थी, इतने अच्छे गाते थे, ये आजकल के सिंगर के वॉइस में देखने को नहीं मिलता। उसका एक बड़ा रीज़न है एक पीसफुल एनवायरनमेंट, अच्छा परिवेश। उस समय क्या होता था, कोई पोल्यूशन मतलब पोल्यूटेड सांस नहीं ले रहे थे, पोल्यूटेड फूड नहीं खाते थे। उसमें एनवायरनमेंट इतनी अच्छी थी कि आप जो भी करें, सिर्फ म्यूज़िक क्यों, आप कुछ भी करें, वो बहुत अच्छे से हो जाता था। पर अभी इस समय आपको म्यूज़िक करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट तो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। ये सब आपको बनाना पड़ेगा, हमको ये सब बनाना होगा। हमारे अंदर की शांति
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, ये दूसरे पॉइंट में बात कर रहा हूँ। दूसरी पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। अंदर की शांति और माइंड की, मस्तिष्क का स्थिरता, ये रहना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप बस ऐसे ही गा लेना चाहते हैं कि छोड़ो चलो हम तो 1-2 साल सीख गए, फिर हम कमर्शियल बन गए हैं, चलो अभी स्टेज प्रोग्राम करके तो फिर हम कुछ नेम फेम कमा लेते हैं, तो चलो कोई बात नहीं। म्यूज़िक का सफ़र यही ख़त्म नहीं होता। आपको एक अच्छे म्यूजिशियन बनने के लिए पीसफुल एनवायरनमेंट के साथ साथ माइंड की स्टेबिलिटी ऑफ योर माइंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, मैं पुराने की बात कर रहा हूँ और अभी की बात कर रहा हूँ। जो पुराने ज़माने में हमारे जो सब लाइट म्यूजिशियन हो, चाहे या क्लासिकल म्यूजिशियन हो, किसी भी म्यूजिशियन को आप देख लें, वो सब रात 9 से 10 बजे के बीच सो जाते थे। क्योंकि उनके घर पे जो 17-18 या फिर 19 सेंचुरी तक जो लोग थे, उनके घर पे बिजली नहीं थी, मोबाइल नहीं थी, तो इसलिए उनको कुछ काम ही नहीं था। वो सिर्फ रियाज ही करते थे और 8-9 या फिर 9 साढ़े 9 के बीच खा के सो जाते थे। तो 6-7 घंटे सोने के बाद तो ज़रूर 3 और साढ़े 3 के बीच में नींद खुलेगी। तो वह रियाज़ करते थे उसी समय, जो कि ब्रह्म मुहूर्त हम कहते हैं, 3 से 6 बजे तक। उस समय वो रियाज़ करते थे, तो उनका अच्छा रिजल्ट भी मिलता था। क्योंकि पहले ये तो वो पॉल्यूटेड फूड या फिर पॉल्यूटेड सांस नहीं ले रहे थे, और दूसरी चीज़ ये थी कि उनकी माइंड में स्टेबिलिटी थी। उनके पास ना मोबाइल थी, ना कंप्यूटर थी, ना लैपटॉप थी, ना कुछ था। तो वो क्या कर रहे थे, वो सिर्फ रियाज ही करते थे, प्रोग्राम करते थे, और फिर रात को जल्दी सो जाते थे और 3 साढ़े 3 के बीच उनकी नींद खुलती थी। क्योंकि 6-7 घंटे से आप ज़्यादा नहीं सो सकते हैं। आजकल 8-9 घंटे तक हम इसलिए सो जाते हैं क्योंकि हमारे सोने का टाइम ही ठीक नहीं रहता। अगर आप टाइम सेटअप नहीं करेंगे तो आपका खाने का, सोने का सब टाइम बिगड़ जाएगा। वो क्या करते थे, जल्दी सो जाते थे, जल्दी उठ के रियाज करते थे। उनकी माइंड में वो स्टेबिलिटी थी, इसलिए वो बड़े बड़े महान बन गए, महान कलाकार बन के चले गए। आप कितने भी बड़े बड़े उस्ताद का नाम ले लें, कितने बड़े बड़े चाहे वो क्लासिकल म्यूजिशियन, लाइट म्यूजिशियन हो, लता मंगेशकर जी का नाम ले लें, पंडित भीमसेन जोशी हो, उस्ताद फैज़ खान हो, हमारे उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, वो कितने कितने बहुत सारे महान उस्तादें, पंडित जी हैं, ये सब जो कि अपने लगन से, अपने अपने मस्तिष्क की स्थिरता से वो इस मकान तक पहुंच पाए हैं। पहली बात यह है पीसफुल एनवायरनमेंट, जो कि यहाँ मिलना थोड़ा सा कठिन है, पर नामुमकिन नहीं है। हम अगर चाहें तो उसे आसान बना सकते हैं। आसान बनाने के लिए क्या करना होगा, ये जो मैंने 2 पॉइंट समझाया आपको, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड और अच्छा एनवायरनमेंट, ये दोनों अपने आप परिपूरक हैं। अगर मस्तिष्क आपका स्थिर रहेगा, आप जिस राह पर चलना चाहते हैं, अगर वो उसमें आप फोकस करेंगे, तो आप ज़रूर ये कोशिश कर सकते हैं, आपकी इच्छा शक्ति ज़रूर रहेगी, मैं कैसे अच्छा रियाज करूं। जो मकान तक मैं पहुंचना चाहता हूं, उसमें पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ये सब कुछ आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। पीसफुल एनवायरनमेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, और तीसरी और आखिरी चीज़ है अच्छा रियाज। अच्छा रियाज करने के लिए ये दोनों की आवश्यकता होती है। अगर अच्छा एनवायरनमेंट और स्टेबिलिटी ऑफ माइंड आपकी सही हो, तो आप अच्छे रियाज कर सकते हैं। अगर आप दिल से रियाज करेंगे, तो आप एक दिल से म्यूजिशियन बन सकते हैं। जो गाएंगे सबको अच्छा लगेगा। यह नहीं कि आप हाई रेंज में कुछ गाएं या फिर हाई पिच में चिल्ला के कुछ गाएं, ये लोगों को अच्छा लगे, ये बात नहीं है। सुर सबसे अच्छी चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप अच्छा रियाज करेंगे, दिल से रियाज करेंगे, तो आप जो भी गाएंगे सभी के दिल तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो मेरा ये कहने की बात ये थी कि आप एक अच्छे म्यूजिशियन बनने के लिए पीसफुल एनवायरनमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड और अच्छा रियाज
ये तीनों की ज़रूरत बहुत है एक अच्छे और क्वालिटी म्यूजिशियन बनने के लिए। तो आप अपने हिसाब से ये सब हासिल करने के लिए कोशिश कीजिए। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने अपने वैल्यूएबल फीडबैक देना मत भूलिए, क्योंकि मैंने जो कहा सिर्फ अपने सोच विचार आप लोगों के साथ शेयर किया। इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और भी आगे नए नए वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे रेलिवेंट फैक्ट्स जो कि म्यूज़िक के साथ जुड़े हुए हैं ये सब आप तक पहुंचाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।